हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। अगर यदि आप किसी अदर पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या है। इन दी फ्लोरल फॉर्मूला दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक नहीं, ये एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी नहीं, सुपीरियर ओवरी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये क्या हो गया, फॉल्स, इनकरेक्ट हो गया। नाउ स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इन दी फ्लोरल फॉर्मूला दिस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक एंड दिस स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवरी। तो एकदम ट्रू है, जो कि मैंने आपको अभी ये बात बताई स्टेटमेंट 1 में। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, आपका करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, तो यहाँ से ये तो नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट ईयर का ही ये क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि पेपर जो है 2025 का भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड था, बट पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया था एनटीए ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 है हमारा। स्टेटमेंट 1 है कि एंडार्च एंड एक्सार्च आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन प्लांट बॉडी। सेकेंडरी जाइलम नहीं, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। किसको ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, प्राइमरी जाइलम को। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। नाउ स्टेटमेंट 2, एग्जैक्ट कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। तो ये एकदम आपका ट्रू है कि जो एग्जैक्ट कंडीशन होती है वो मोस्ट कॉमन फीचर होता है रूट सिस्टम का, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो बोथ दी स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट भी नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें स्टेटमेंट 1 है कि पैरेन्काइमा इज़ लिविंग बट कोलेनकाइमा इज़ डेड। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका फॉल्स है, क्योंकि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों ही लिविंग टिश्यू होते हैं, ठीक है। एक टर्म की वजह से स्टेटमेंट पूरा का पूरा फॉल्स हो गया। जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम ट्रू है। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जनरली जाइलम वेसल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ से देखोगे कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, नो। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीटेस्ट 2024 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है कि इन डाइकॉट लीफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एबेक्सियल एपिडर्मिस। तो ऐसा नहीं होता है, जो एबेक्सियल लोअर एपिडर्मिस होती है इसमें मोर स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। नाउ स्टेटमेंट 2, इन अ डाइकॉट लीफ द एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। सो ये स्टेटमेंट तो आपका एकदम ट्रू है, ठीक है। सो अगेन स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है आपका, करेक्ट हो गया। तो अब हमें देखना है ऑप्शन ऐसा, स्टेटमेंट 1 ट्रू, नो। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। सो अगेन आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 है कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। तो एकदम सही बात है कि जो माइकोप्लाज्मा है उसका साइज इतना छोटा होता है कि वो 1 माइक्रोन फिल्टर साइज जो होता है उससे भी पास हो सकता है, लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर के से भी। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विच
विद सेल वॉल। नो, माइकोप्लाज्मा जो है वो इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, सो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से, हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट 1, इन बैक्टीरिया द मीजोजोम आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके एक्सटेंशन से एक स्ट्रक्चर बनता है बैक्टीरिया में जिसको हम मीजोजोम्स बोलते हैं। सही है। स्टेटमेंट 2, मीजोजोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी एकदम ट्रू है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। तो दोनों ही जो ऑर्गेनली हैं ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। आप स्ट्रक्चर को रिवाइज करोगे, इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। बिल्कुल, तो ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टेटमेंट ये 1 यहाँ से क्या है, करेक्ट है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कंपेयर में अगर देखा जाए तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया की वो लेस परमिएबल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो यहाँ से हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, नो मतलब करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, नहीं है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, नो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब दिमाग लगा लेना, सिस्टर्नी जो स्ट्रक्चर है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है और क्रिस्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया के केस में होता है। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग फेज एंड कॉनकेव ट्रांस और फॉर्मिंग। तो यहाँ से ही ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसकी जो सिस जिसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं वो फॉर्मिंग फेज़ होती है, मैच्योरिंग फेज़ नहीं होती। और जो ट्रांस कॉनकेव होती है वो हमारी क्या होती है, मैच्योरिंग फेज़ होती है। तो ऊपर नीचे कर दिया जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ स्टेटमेंट 2 है अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज्ड सिस फेज। जो मैच्योर्ड प्रोटीन्स होती हैं, जो मैच्योर होते हैं, प्रोसेस्ड होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मटेरियल्स का, वो सिस फॉर्मिंग फेज से रिलीज़ नहीं होता है, ट्रांस मैच्योरिंग फेज जो होती है वहाँ से रिलीज़ होता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हैं, फॉल्स हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, नो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड। बिल्कुल सी टर्मिनल, इसको सी टर्मिनल नहीं एन टर्मिनल बोला जाता है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट 2 एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। हीमोग्लोबिन जो है वो 4 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, जिसमें 2 सब यूनिट जो हैं वो अल्फा टाइप होती हैं और 2 सब यूनिट जो हैं वो बीटा टाइप होती है। ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा एकदम करेक्ट है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से हमारा आंसर हो गया कि स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 हमारा ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का ही अगेन स्टेटमेंट 1 है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट। जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं लोग, जो आइसोलेट करते हैं एंजाइम्स प्रोटीन्स को, वो क्या करते हैं, इनको लो टेम्परेचर पर स्टोर करके भी रखते हैं, क्योंकि उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिग्रेड नहीं होती, प्रोटीन जो है वो डीनेचर नहीं होती। तो यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है आपका, एकदम करेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट 2, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट। जब इनहिबिटर जो होता है वो सबस्ट्रेट के क्लोजली रिजेंबल होता है, सबस्ट्रेट के जैसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हैं, आपके करेक्ट हैं। दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी कि 2016 का पेपर हो, चाहे 2022 का हो, चाहे 2025 का, आप देखो 2012, 2016 और 2025 पेपर जो है वो आपको टफ लगेगा, लेकिन 2023 का जो नीट पेपर है वो बहुत अच्छा पेपर है। उसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिले हैं, असर्शन रीज़न भी अच्छे खासे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी अच्छे खासे हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे, मतलब उसका जो एक वेटेज वाइज पेपर अगर एनालिसिस देखा जाए तो वो बहुत अच्छा पेपर डिज़ाइन किया गया था 2023 का। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे क्या थे, ट्रू थे। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, नहीं, वो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, नो, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, नो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसी के साथ में हमारे 8 to 10 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर आपको चाहिए तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना, एंड अपनी प्रिपरेशन जो है वो अब बहुत अच्छे से कायदे से करो, क्योंकि जस्ट 1 मंथ बचा है। एंड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।